नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अभिषेक राय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने छोटे से चैनल कॉन्सेप्ट गुरु अभिषेक पे। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन में जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो है लेबनिट्स रूल। सो लेबनिट्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आईआईटी के कई ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं इस रूल पे बेस्ड हैं। तो आइए बिना समय गवाए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि लेबनिट्स रूल है क्या। So today's topic is Leibniz rule, and sometimes we call this rule as differentiation under integral sign. So this rule is also known as differentiation under integral sign. तो इसको समझते हैं क्या है ये लेबनिट्स रूल अपना। तो लेबनिट्स रूल हमें क्या कहता है, अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है किसी इंटीग्रल का, एंड इंटीग्रल्स लोअर लिमिट इज a and upper limit is b, and it is a function of some t variable. Okay, so we have this integrand f of t dt, and the lower limit is a and upper limit is b, and we have to do the differentiation of this integral. So we apply Leibniz rule. Okay, तो Leibniz rule को मैं आपको दो तरीके से बताने वाला हूँ। जब यहाँ पे फंक्शन हमारा टोटली डिपेंडेंट होगा t पे, और जब हमारा फंक्शन जो होगा वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड होने वाला है x और t पे, ताकि आपको समझने में इजी हो। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले जब हमारा फंक्शन टोटली डिपेंडेंट है किस पे, किस वेरिएबल पे, t वेरिएबल पे, तो हमारा लेबनिट्स रूल कहता है कि सबसे पहले ये जो अपर लिमिट है ये अपना फंक्शन में पुट करेंगे हम। सो फंक्शन में पुट कर दिया, एंड देन do the differentiation of upper limit with respect to x here, and then put minus sign over here, and then put lower limit in the function, replace variable t with a, and then do differentiation of lower limit. So ये है अपना लेबनिट्स रूल। ओके, तो लेबनिट्स रूल क्या कहता है, अगर हमें इस इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स वेरिएबल, तो हम किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन को में अपर लिमिट पुट करेंगे और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन, देन पुट माइनस साइन, और लोअर लिमिट को अपने फंक्शन में पुट करने वाले हैं, और फिर डिफरेंशिएशन हम करेंगे किससे, किसका, लोअर लिमिट का। तो ये है अपना लेबनिट्स रूल, एंड दिस रूल इज आल्सो नोन एज डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो इस रूल को और बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं कुछ एप्लीकेशन करके इसकी। तो यहाँ पे सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारा, तो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू इंटीग्रल x स्क्वायर टू x क्यूब dt अपॉन log t, dt अपॉन log t, and x is greater than 0, so we have to find out dy by dx here. Okay, so we have this integral and we have to find out dv by dx, dy by dx. So यहाँ पे हम निकालते हैं dy by dx, तो बोथ साइड में डिफरेंशिएशन करता हूँ। so same here, dy by dx of this integral x square to x cube and dt upon log t here. Okay, so this thing. तो अब यहाँ पे देखो हम किस तरीके से करेंगे, मैंने बताया आपको यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट है, टी वेरिएबल पे। सो फंक्शन इंटीग्रेंट पार्ट इज 1 बाय log t हियर। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अपने अपर लिमिट को t से रिप्लेस करेंगे। ओके, अपने t को रिप्लेस करेंगे x क्यूब से, सो log x क्यूब बन जाएगा ये, और डिफरेंशिएशन हम कर देंगे किसका, अपर लिमिट का। सो ये अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन कर दिया, देन पुट माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट को हम पुट करेंगे अपने फंक्शन में, सो इट विल बिकम log x स्क्वायर, और फिर इसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे अपने लोअर लिमिट का, ये कर दिया हमने। तो d by dx of x cube is 3x square, and this power will come down, so it will become 3 log x। log log का जो वेरिएबल होता है उसमें जो भी पावर होती है वो नीचे आ जाती है log होने से। तो ये हमने कर दिया। यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, and the differentiation of x square is 2x, and this log x square can be written as 2 log x here. So your result is 3x square minus 2x upon, okay, so you will take LCM, or you can say your result is 1 by log x, and this thing will cancel out now. So this thing will cancel out, so your result is x square minus x here. Okay, so this is your answer here.
सो ये था काफी इजी क्वेश्चन आपका। तो देखा आपने लेबनिट्ज रूल को हमने कितना इजी वे में समझ लिया यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन इसका करते हैं हम यहाँ पे। तो दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, इफ y इज इक्वल टू सॉरी इफ इंटीग्रल 0 to y and cos t square dt which is equal to integral 0 to x square and sin t upon t dt. So we have to prove that, so we have to prove dy by dx is equal to 2 sin x square upon x cos y square. तो ये हमें प्रूव करना है यहाँ पे। सो सेम थिंग आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर लेबनिट्ज रूल। सो डिफरेंशिएशन मैं कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे dy by dx दिख रहा है मेरे को और यहाँ पे इंटीग्रल भी लगा है। सो डेफिनेटली वी हैव टू अप्लाई लेबनिट्ज रूल ओवर हियर। सो आई एम गोइंग टू यूज लेबनिट्ज रूल हियर। आई एम गोइंग टू डू डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स। सो आई विल अप्लाई डिफरेंशिएशन हियर 0 to y cos t square dt and similarly here dy by dx of integral 0 to x square sin t dt upon t here. तो यहाँ पे लेबनिट्ज रूल लगाते हैं। तो अपर लिमिट को अपने फंक्शन में पुट करेंगे, वेरिएबल t को रिप्लेस कर देंगे y से। सो इट विल बिकम cos y स्क्वायर एंड देन डू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट माइनस। अब यहाँ पे 0 है, जब इस 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेफिनेटली इट कम्स आउट टू बी 0 हियर। एंड सिमिलरली we will replace t by x square here, so sin x square upon x square and then differentiation of x square is going to be 2x here. And similarly when we put 0 here, so the result is going to be 0 here. So our dy by dx is going to be, see, so 2x, so x and x will cancel out, so 2 sin x square upon x and this cos y square will come down here. So it will become cos y square. So this is your result here. Okay. So देखा आपने कितना इजी था इसका एप्लीकेशन। तो आ रहा है बच्चों समझ में? आ रहा है तो एक और हम क्वेश्चन करते हैं, या आप अपने आप ट्राई करिए। तो तीसरा क्वेश्चन है अपने पास, इफ x is equal to integral 0 to y dt upon under root 1 plus 9 t square and d square y by dx square is given, which is a times y. So we have to find out a here. Okay, so we have to find out the value of a here. So how we are going to do this? So सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को d square y by dx square, मतलब हमें y का डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन हम करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं यहाँ पे d by dx of x करूंगा और यहाँ पे भी d by dx करूंगा ऑफ दिस इंटीग्रल 0 to y dt अपॉन अंडर रूट 1 plus 9t square. Okay, so dx by dx, this will come out to be 1, and this thing I am going to apply Leibniz rule here. So सबसे पहले अपने t को हम y स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, y से रिप्लेस करते हैं। So it will become 1 by under root 1 plus 9y square and then differentiation of this thing। और फिर इसके बाद 0 हम यहाँ पे रखेंगे और 0 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। ओके, सो दिस थिंग, सो हियर यू हैव dy by dx is, you will cross multiply this thing, so you will get 1 plus 9y square। so dy by dx अपने पास क्या निकल गया, अंडर रूट 1 plus 9y square। तो मेरे को यहाँ पे डबल डेरिवेटिव चाहिए, एक और बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं, d square y by dx square। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 by 2 अंडर रूट 1 plus 9y square and then do the differentiation of this thing, so we will get 18y dy by dx। okay, so this thing, so 18y dy by dx। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, this thing and this thing will cancel out, so d square y by dx square will become 9y upon under root 1 plus 9y square and the value of dy by dx is this, है ना। so यहाँ पे पुट कर देते हैं under root 1 plus 9y square, so this thing and this thing will cancel out, so d square y by dx square कितना आ गया अपना निकल के, ये आ गया 9y। so suppose this is your equation number 1 and equation number 2, so I'm going to compare these two equations, so directly we will get value of a is 9 here। so आपके पास a की वैल्यू कितनी आई निकल के, 9। so this is your answer here। देखा आपने कितना इजी लग रहा है, नहीं लग रहा बच्चों? चलो जी, तो आगे बढ़ते हैं, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं।
चौथा क्वेश्चन, तो चौथा क्वेश्चन जो है अपने पास, इफ वी हैव अ फंक्शन बिलोंग्स फ्रॉम R to R, बी अ differentiable function having f of 2 is equal to 6 and f dash 2 is equal to 1 by 48, then find limit x tends to 2 integral 6 to f of x 4 t cube upon x minus 2 dt। तो ये है अपने पास क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझते हैं यहाँ पे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत फ्रिक्वेंटली आपको आईआईटी मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस में दिख जाएंगे। ओके, सो समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 2 है और इंटीग्रल 6 टू f ऑफ x 4 t क्यूब dt अपॉन में x माइनस 2। तो देखो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली लिमिट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, सो यहाँ पे बन जाएगा f ऑफ 2 एंड f ऑफ 2 इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ 2 हियर 6। सो इंटीग्रल 6 टू 6 क्या हो जाएगा, इस चीज का इंटीग्रल 6 टू 6 0 बन जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं नीचे भी पुट करूँ 2, तो 2 माइनस 2 इज 0 अगेन। सो दिस इज 0 बाय 0 फॉर्म, है ना। सो 0 बाय 0 फॉर्म हम अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे, तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिमिट नहीं लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो इसका मतलब अब यहाँ पे लिमिट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे यूज करेंगे ऊपर नीचे का डिफरेंशिएशन, दैट इज कॉल्ड एल हॉस्पिटल रूल। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ एल हॉस्पिटल रूल हियर। ओके, सो एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाते हैं, तो ऊपर का ऊपर न्यूमरेटर पार्ट का हमें डिफरेंशिएशन करना है सेपरेटली, और सेपरेटली हमें डिफरेंशिएशन करना है डिनोमिनेटर पार्ट का। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ एल हॉस्पिटल रूल। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 d by dx ऑफ इंटीग्रल 6 to f of x and 4 t cube dt over here and the differentiation of d by dx of x minus 2 here. Okay, so we are going to get here, यहाँ पे मैं लगा दूंगा कौन सा, लेबनिट्स रूल। सो फंक्शन को यहाँ पे पुट करता हूँ सबसे पहले। सो यहाँ पे फंक्शन को पुट करूंगा तो 4 f ऑफ x का क्यूब, ओके, और फिर जो अपर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, सो एफ डैश एक्स आ जाएगा होल अपॉन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 इज गोइंग टू बी 1 ईयर। अब यहाँ पे लिमिट को पुट करते हैं, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे नॉट डिफाइंड फॉर्म नहीं बन रहा, तो हम डायरेक्टली अब अपने लिमिट्स को पुट कर सकते हैं यहाँ पे। सो 4 f of 2 का क्यूब and f dash 2 here. Okay, so we have the value of f of 2 which is f of 2 value is 6 ना, so यहाँ पे पुट कर देते हैं 6, so 6 का क्यूब and f dash 2 is going to be 1 by 48 here. Okay, so your result is going to be, this will cancel out, so this is going to be 12 here and 6 into 6 into 6 and upon 12 here, so this will cancel out 2 and this will cancel out 3, so your result is 18, so your answer is 18 here. तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा आई होप। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी दिखेंगे आपको अपने आईआईटी जेई में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो आज का पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, तो ये आप अपने आप ट्राई करिए, क्वेश्चन नोट करिए और पॉज करिए वीडियो को और ट्राई करिए इसको। सो क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू 0 1 by sin square x इंटीग्रल x by 2 to x एंड sin इनवर्स t। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आईआईटी जेईई में पूछा गया ये क्वेश्चन। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं x टेंड्स टू 0, तो लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो sin स्क्वायर 0 इट इज 0 हियर, और यहाँ पे 0 to 0 लिमिट बन जाएगी, तो 0 to 0 इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 by 0 फॉर्म बन जाएगा। तो 0 by 0 फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लगाते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल x by 2 to x sin inverse t dt here and do differentiation of d by dx of sin square x here. ओके, सो यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ तो देखो क्या आने वाला है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे मैं लगा दूंगा अपना लेबनिट्स रूल। तो लेबनिट्स रूल लगाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट को अपने फंक्शन में पुट करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 मिलेगा, देन पुट माइनस साइन। अब x बाई 2 को अपने फंक्शन में पुट करेंगे t की जगह पे,
तो वी गेट साइन इनवर्स x/2 और फिर x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो वी गेट 1/2 ओवर हियर। ओके, एंड देन नीचे इस पार्ट का हम डिनोमिनेटर पार्ट का साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, सो वी विल गेट 2 sin x एंड देन cos x एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ x इज गोइंग टू बी 1 हियर। सो दिस थिंग, अब देखो यहाँ पे अगर मैं फिर से लिमिट यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो साइन इनवर्स 0 एंड दिस थिंग इज साइन इनवर्स 0/2 इंटू 1/2, सो न्यूमरेटर पार्ट अगेन 0 एंड डिनोमिनेटर पार्ट c अगेन 0। सो यहाँ पे फिर से मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा अपना कितना, साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x/2 अपॉन and 2 sin x cos x will become sin 2x this thing। so यहाँ पे फिर से मैं क्या करूंगा, मैं अपना एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं यहाँ पे, तो इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं अब इसको, ठीक है। तो ये इंटीग्रल साइन अब यहाँ पे हट चुका है, तो यहाँ पे अब डायरेक्टली ये डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया आपको, जैसे कि IIT में क्वेश्चन आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करते हैं साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 साइन इनवर्स x/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/1 माइनस x/2 का स्क्वायर, सो x²/4 एंड देन x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 हियर एंड साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 2 cos 2x हियर। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई लिमिट्स एंड सी we are going to get not defined form or not। okay, so put 0 here, तो यहाँ पे हमने 0 पुट करा तो ये 1 आ गया, माइनस दिस थिंग विल बिकम 1/4। ओके, और यहाँ पे 0 पुट करा तो ये 1 आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस 1/4। अगर मैं नीचे 0 पुट करता हूँ तो cos 0 1 होता है, 1 into 2 is 2। ओके, सो नाउ योर आंसर इज 3/4/2 दैट इज 3/8। सो दिस इज योर आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो आपको आइडिया लग रहा होगा हम किस तरीके से लेबनिट्स रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो है लेबनिट्स रूल मैंने जो बताया, ये आपको एक वो फंक्शंस बताए जिसमें हमारा फंक्शन टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा टी फंक्शन पे। ओके, एक्स पे हमारा डिपेंड नहीं कर रहा। तो अब जो है क्लियर करते हैं जिसमें हमारा जो है फंक्शन इंटीग्रल पार्ट जो होगा एक्स और टी पे दोनों वेरिएबल्स पे डिपेंड करेगा। तो अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन इस फॉर्मेट पे दिया गया है dy/dx ऑफ इंटीग्रल, सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है हमें इस इंटीग्रल का a to b एंड फंक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन दीज टू वेरिएबल्स x एंड t dt। तो यहाँ पे हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे अपना लेबनिट्स रूल। तो इंटीग्रल a to b, तो सबसे पहले हम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x ओनली। ओके, सो फंक्शन कौन सा है, दिस फंक्शन, इसको हमने करा यहाँ पे डिफरेंशिएट, प्लस इसके बाद सेम पार्ट b को मैं अपने फंक्शन में t को रिप्लेस करूंगा, किसको, b से। तो यहाँ पे मैं b को प्लेस करने वाला हूँ, तो क्या आ जाएगा अपना निकल के, f ऑफ x कॉमा b देन डू डिफरेंशिएशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू x, देन पुट माइनस साइन एंड देन रिप्लेस दिस t with lower limit, so we will get f of x comma a and dA by dx। तो ये तो पीछे वाला पार्ट है सेम एज इट इज, बस यहाँ पे ऐड क्या हो गया, हम इंटीग्रल लगाएंगे a to b करेंगे और डिफरेंशिएशन कर देंगे अपने जो फंक्शन है उसका विद रेस्पेक्ट टू x वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे समझते हैं एक क्वेश्चन इसका, जो कि आज का छठा क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन है अपने पास, सो फंक्शन दिया अपने को इंटीग्रल 0 to x x² माइनस टी स्क्वायर g ऑफ t एंड dt। तो हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे f'(x)। ठीक, तो हम किस तरीके से निकालने वाले हैं f'(x), समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मेरे को बोथ साइड, तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ, तो दिस साइड वी विल गेट f'(x) और यहाँ पे dy/dx ऑफ इंटीग्रल 0 to x x² माइनस टी स्क्वायर एंड g of t here, g of t dt here। ओके, सो दिस थिंग। अब यहाँ पे देखो मैं अपना लेबनिट्स रूल लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये फंक्शन दिख रहा है अपने को, तो ये x और t वेरिएबल पे डिपेंडेंट कर रहा है, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाते हैं अपना लेबनिट्स रूल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रल लगाना है, 0 to x लिखना है, डिफरेंशिएशन करना है अपने फंक्शन का। तो फंक्शन क्या है अपने पास, x² माइनस टी स्क्वायर
and then g of t and then do integration here dt। और फिर हमें क्या करना है, अपने x जो अपनी अपर लिमिट है उसको t में सब्सटीट्यूट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स हियर एंड देन डू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स हियर। ओके, और नीचे लोअर लिमिट तो जीरो है, तो जीरो का डिफरेंशिएशन बाद में हम जब माइनस साइन लगा के करेंगे तो वो जीरो ही आने वाला है। ठीक है, इस पार्ट में हम जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू x डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर जी टी। तो जी टी तो अपना एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये हम क्या, हम डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, हम इस पूरे फंक्शन का कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना, तो जी टी इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, और इसका हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x और इसका क्या आ जाएगा 0। सो रिजल्ट क्या आ जाएगा 2x g ऑफ t हियर एंड dt प्लस, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, दिस अगेन 0। सो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा 0। तो हमारा एफ डैश एक्स क्या आ गया निकल के यहाँ पे, तो एफ डैश एक्स निकल के आ गया अपना इंटीग्रल 0 टू x, so 2x and g of t dt here. So this is your answer here. Okay, so this is your answer for this x here. So this is your answer. So I hope आपको ये लेबनिट्स रूल, जितने भी डाउट्स रहे होंगे आपके अभी तक लेबनिट्स रूल पे, या आपने कभी लेबनिट्स रूल नहीं समझा होगा तो आपको समझ में आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ये आप पूरा वीडियो देख चुके होंगे अगर, तो आपके लेबनिट्स रूल पे अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप नहीं कर पाए। ठीक, तो आप लेबनिट्स रूल पे जितने भी क्वेश्चन है आप लगाइए, उनको आप करिए, और कहीं पे भी डाउट अगर आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस डाल के आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी, उनका जरूर मैं रिप्लाई करूंगा। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, गुड बाय।